आज के वीडियो में हम माता काली के स्वरूप परिचय के विषय में जानेंगे, क्योंकि ये बताना बहुत आवश्यक है सभी लोगों को जो साधना जगत में है कि काली तत्व, काली रूप, काली शब्द का मतलब क्या है। और इसको सामान्य भाषा में समझने के लिए बहुत क्लिष्ट ना हो, इसलिए मैं ऐसे आपको समझाता हूँ कि जैसे शिव हैं और शिव के अनेक रूप हैं, मृत्युंजय, महादेव, महाकाल, अघोरेश्वर, ठीक वैसे ही काली हैं। परमात्मा में जो शिव शिवा की बात है कि बिना शक्ति के शिव सौ है, वो शक्ति कौन है? वो शक्ति अपने तामस रूप में काली के नाम से जानी जाती है। जैसे कि आप तंत्र के क्षेत्र में जब जाएंगे, 10 महाविद्याओं में जो प्रमुख हैं वो काली हैं। काली के अनेक रूप हैं, कंकाली काली, शमशान काली, भद्र काली, गुह काली, काम कला काली। यहाँ तक कि आप देखें तो माता कामाख्या भी एक काली देवी का ही स्वरूप है, जो बस साधना विधान से और उद्देश्य के हिसाब से अलग है। दोनों की साधनाओं में जो अंतर है, जो साधक है, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया भी है। लेकिन काली कोई एक चीज़ नहीं है, जैसे लोग समझते हैं कि वो गलत काम है, वो तांत्रिकों की देवी है, वो बहुत भयानक, ऐसा नहीं है। जैसे शिव हैं, शिव के अनेक स्वरूप हैं, उसी तरीके से काली हैं। और काली का अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रयोजन है। और परमात्मा जो है वो त्रिगुणात्मक है। देवी भागवत में भी लिखा हुआ है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा 3 रूप में व्यक्त हुआ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और जो बात है कि बिना शक्ति के शिव 100 है, उसी हिसाब से इन तीनों पुरुषों को इनकी 3 जो शक्तियाँ हैं, जैसे मैं हूँ और मेरी शक्ति है, तो दोनों एक दूसरे के बिना बेकार। अगर मेरे भीतर मेरी शक्ति नहीं है बोलने की, चलने की, आने जाने की, देखने की, तो ये शरीर मेरा 100 है, तो मैं बिना शक्ति के बेकार हूँ। और अगर ये शरीर मेरा नहीं है तो मेरी जो शक्ति है वो बेकार है। इसीलिए परमात्मा और उनकी जो शक्ति है उनको आदि शक्ति कहा जाता है। यानी परमात्मा और आदि शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। अब परमात्मा जब 3 रूपों में विभक्त होता है पूरे प्रकृति के संतुलन के लिए, तो उसके साथ उसकी 3 शक्तियाँ रहती हैं। इसीलिए दुर्गा सप्तशती के तीनों अध्यायों को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में उसका विनियोग किया जाता है, क्योंकि त्रिगुणात्मक है। इसीलिए मैंने सभी साधनों में इस बात पे जोर दिया कि नवाण मंत्र और दुर्गा सप्तशती की साधना आवश्यक है, क्योंकि उसका मूल कारण यही है कि जो देवी के इन तीनों स्वरूपों की एक साथ साधना कर लेता है दुर्गा सप्तशती के माध्यम से या नवाण मंत्र के माध्यम से, वो देवी की तीनों प्रकार की ऊर्जाओं के साथ उसका शरीर अभ्यस्त हो जाता है। फिर वो देवी की किसी भी स्वरूप को साधना करेगा, चाहे सात्विक करे, चाहे तामसिक करे, चाहे राजसिक करे, तो उसका शरीर उसको बर्दाश्त कर सकेगा। यही आधार है। और काली कोई विशेष एक व्यक्ति का नाम नहीं है। और 10 महाविद्याओं में जो प्रमुख हैं वो काली हैं। जैसे 9 दुर्गाओं में दुर्गा एक नाम है और उसके बाद 9 दुर्गा स्वरूप हैं, उसी तरीके से 10 महाविद्याओं में काली एक रूप है। और वो 10 विभक्त रूपों में हैं, जिनको फॉर्म्स ऑफ नॉलेज कहा जाता है। उद्देश्य के हिसाब से, जैसे शत्रु का संहार करना है तो वो बगलामुखी के रूप में है, विद्या देने के रूप में है तो मातंगी के रूप में है, मोक्ष चाहिए तो तारा देवी के रूप में है, विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और सांसारिक वैभव चाहिए तो माता त्रिपुर सुंदरी के रूप में है। इस प्रकार से जैसे 9 दुर्गाओं के अलग अलग स्वरूप हैं, उसी तरीके से माता काली के भी अलग अलग स्वरूप हैं। इसलिए साधना करने वाले हर व्यक्ति को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि माता काली को लेके जो उनको भ्रम है वो ना हो। और मुख्य रूप से काली, जिसको हम दक्षिणा काली कहते हैं, वही गृहस्थों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है, तांत्रिकों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। जो लोग सामान्य क्रम में पूजा करते हैं वही मुख्य हैं, बाकी उनके जितने भेद हैं वो अलग अलग कार्यों से कापालिकों के द्वारा, अघोरियों के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा पूजे जाते हैं। लेकिन सबसे मुख्य जो हैं वो दक्षिणा काली ही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं विराम देना चाहूँगा और आपसे कहूँगा इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें, क्योंकि जो भी ज्ञान इसमें दिया जा रहा है वो गुरु शिष्य परंपरा से है। और इसलिए एक बार कोई चीज़ बता दी जाएगी तो वो दोबारा नहीं हो आपको मिल पाएगी। हरिओम तत्सत।